हेलो। आज हम कक्षा 7 के बिहार बोर्ड की पुस्तिका हमारी दुनिया जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसके प्रथम पाठ का पठन करेंगे। पहला पाठ का नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो पृथ्वी से तो हम लोग भली भांति परिचित हैं, जिस पर हम रहते हैं, जिस धरातल पे हम रहते हैं वो क्या है? पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है इसके बारे में अगर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो अब हम पाठ की ओर आते हैं। बच्चों, आप किताब पे ध्यान रखेंगे लाइन बाय लाइन, और जो भी इसमें वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, उसमें बीच बीच में रिपीट करेंगे, उसमें टाइम भी देंगे। आप लोग क्लास में नोट करते रहिएगा। रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। कौन सा फिल्म देख रहे थे? काला पत्थर देख रहे थे। यह फिल्म कोयला खदानों के में काम करने वाले मज़दूरों पर बनी थी, क्योंकि काला पत्थर है तो कोयला काला होता है। तो यह फिल्म उसी कोयला खदान में जो काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं उन्हीं पे ये बनी हुई है। फिल्म में दिखलाया गया था कि ज़मीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मज़दूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। तो कहता है कि कोयला खदान में जो मज़दूर होते हैं उनका पहनावा कैसा होता है, वो हाथ में क्या लेकर के जाते हैं? तो फावड़े मतलब होता है कुदाल, जिससे मिट्टी कोड़ा जाता है, पत्थर तोड़ा जाता है, और सिर पे टॉर्च लगते हैं। माथा में टोपी जैसा होता है, वो टॉर्च लगा हुआ रहता है। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाद कर गिरा देती है। कहता है कि जो कोयला वो लोग काटते हैं मज़दूर लोग, वो कोयला ऊपर से नीचे एक ट्रॉली लगा हुआ रहता है, फीता जैसा, वो चलते रहता है, वो उस पर डाल देते हैं और वो उससे ऊपर आता है, फिर खाली ट्रॉली नीचे चल जाता है। इस तरह से काटा हुआ कोयला क्या होता है? ऊपर आता है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर पानी है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। तो एक निश्चित गहराई तक खुदाई करते करते जब हम ज़्यादा खोद देते हैं तो उसमें पानी निकलने लगता है, और जब पानी निकलता है तो वो भर जाता है, और कई मज़दूर उसमें संकट में फंस जाते हैं। ये फिल्म में दिखाया गया है, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। फिल्म ख़त्म होते ही, जब फिल्म का हीरो जान पर खेलकर बचाता है, उसका फिल्म ख़त्म होती है, तो कक्षा में शिवांगी एक है लड़की, वो आश्चर्य से बोली और सर से अपना पूछी कि खदान में इतना पानी कहाँ से आया। तो आप लोग को भी पूछना चाहिए, और सर लोग बताएंगे या हम भी बताएंगे आपको कि खदान में इतना पानी कहाँ से आया। अभी हम तुरंत बताए थे कि जब ज़मीन को निश्चित गहराई तक खोदते हैं तो उसके उससे पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो खदान में पानी उसी से आ गया। अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि धरती के नीचे क्या क्या है। बहुत सा चीज़ धरती के नीचे होता है। इस कहानी में तो सिर्फ कोयला के बारे में ही बताया गया है। तो राहुल सेखी भगाते हुए बोला, अरे अरे के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान के में काम करते हैं। एक देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि सोने की खान कहाँ है, तो उत्तर देंगे कोलार में। कहाँ है? कोलार में है। सोने की खान कोलार में है, इसको नोट कर लीजिएगा। मीना बोली,
धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है, ये मैं ही नहीं जानती हूँ। आप लोग भी शायद नहीं जानते होंगे कि नीचे और क्या क्या है। कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती, क्योंकि घर में सिनेमा देख रहे थे वो लोग, तो वो आपस में ही बातचीत कर रहे थे। आप लोग को भी जब कोई फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में जो अच्छाई चीज़ है जिसके बारे में नहीं जानते हैं, तो वो जानकारी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो शंभू ने कहा कि कल स्कूल में शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती हैं। अब हम अगले पृष्ठ की ओर चलेंगे। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। कौन पूछी? तो पिछले पेज में ही था, शंभू ने पूछी। क्या नाम था उसका? शंभू ने। कि शिक्षिका से पूछी कि शिक्षिका जी, मैडम जी, तो धरती के अंदर क्या क्या है, इसका आंतरिक भाग में क्या क्या है। तो मैडम ने बताया कि हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है, अंदर से भी वैसी है, ऐसी बात नहीं।